आदित्य और प्रीत की कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां प्यार, साजिश, धोखा और एक खौफनाक रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जब सबको लग रहा था कि शायद अब प्रीत और आदित्य फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तब नियति ने एक और चौंका देने वाला खेल खेला। एक ऐसी पार्टी जिसके पीछे का मकसद सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्लान था। नीति, जो आदित्य को अपना दामाद बनते हुए देखना चाहती है, अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके लिए उसकी बेटी निशा ही सब कुछ है, और अब वह किसी भी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निशा की शादी आदित्य से हो जाए, चाहे इसके लिए किसी की जिंदगी ही क्यों न तबाह करनी पड़े। पार्टी की तैयारी और एक गुप्त मंशा नीति ने सुषमा जी के सम्मान में एक भव्य पार्टी रखी। सारा घर जगमग कर रहा था, बाहर से सब कुछ शाही और भव्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र की नींव रखी जा रही थी। नीति ने निशा को तैयार करवा कर एक खास ड्रेस पहनाई, वही ड्रेस जो कभी आदित्य की माँ की फेवरेट थी। उसका मकसद था आदित्य के दिल में एक भावनात्मक जुड़ाव जगाना, लेकिन यही ड्रेस एक ऐसा कनेक्शन खोल देगी जो आदित्य के अतीत से जुड़ा था और प्रीत की माँ की मौत से भी। आदित्य और प्रीत का दिलचस्प सामना। जैसे ही प्रीत पार्टी में दाखिल होती है, आदित्य की नज़र उस पर पड़ती है। वो मुस्कुराता है और तुरंत उसके पास जाकर हंसी मजाक शुरू कर देता है। दोनों की बॉन्डिंग देखकर निशा का चेहरा उतर जाता है और नीति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। प्रीत को इस बार आदित्य का व्यवहार थोड़ा अलग लगता है। वो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा है, लेकिन उसके अंदाज में नफरत नहीं बल्कि अपनापन है। प्रीत सोच में पड़ जाती है, क्या वाकई आदित्य उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है। सुषमा जी की नज़रें और पुराना राज पार्टी में सुषमा जी की नज़र निशा की ड्रेस पर जाती है और वह एकदम सन्न रह जाती है। वो अपने कमरे में जाकर पुरानी अलमारी से एक पुराना एल्बम निकालती हैं। उसमें एक तस्वीर है जिसमें वही ड्रेस प्रीत की माँ ने पहनी थी, और साथ खड़ी है एक छोटी बच्ची जो बिल्कुल निशा जैसी दिखती है। सुषमा जी को शक होता है, क्या निशा वाकई नीति की बेटी है, या फिर यहाँ कुछ और ही खेल चल रहा है। निशा की सच्चाई और प्रीत का डर। पार्टी खत्म होने के बाद प्रीत को गलती से एक वीडियो क्लिप मिलती है जो नीति के कमरे में लगे सीसीटीवी से ली गई होती है। इस वीडियो में नीति एक नकली पहचान पत्र किसी औरत को देती नजर आती है और कह रही होती है, इस बार तू फेल नहीं होनी चाहिए निशा। आदित्य को हर हाल में पटाना है, वरना जो तेरे बारे में सबूत है वो मैं पुलिस को दे दूंगी। प्रीत सन्न रह जाती है। वो सोचने लगती है, क्या निशा कोई और है? क्या आदित्य को किसी बहुत बड़े जाल में फंसाया जा रहा है? एक छुपा हुआ रिश्ता। उधर सुषमा जी चुपचाप एक डिटेक्टिव को हायर कर देती हैं जो निशा की असल पहचान की तहकीकात शुरू करता है। कुछ ही दिन में एक बड़ा खुलासा होता है। निशा असल में नीति की बेटी नहीं है, बल्कि एक अनाथ बच्ची है जिसे नीति ने गोद लिया था। लेकिन ये गोद लेना किसी प्यार या ममता से नहीं था, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा था। असल में नीति की बहन रीमा की बेटी थी निशा, और रीमा की संदिग्ध मौत के पीछे भी नीति का हाथ होने की संभावना सामने आने लगती है। प्रीत का फैसला और आदित्य का झटका। प्रीत के पास दो रास्ते हैं, या तो वह आदित्य से दूर चली जाए और उसे इस साजिश में फंसने दे, या फिर वह सारी सच्चाई उजागर करे। प्रीत आदित्य से मिलने जाती है, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले ही आदित्य उसे कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तुम आसपास होती हो तो सब कुछ ठीक लगता है। शायद मैं तुम्हें फिर से पसंद करने लगा हूँ। प्रीत का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे आदित्य को वो सच बताना होगा जो शायद उनके रिश्ते को तोड़ देगा। पार्टी का दूसरा चरण, नई चाल और एक जानलेवा हमला। नीति अब निशा और आदित्य को और करीब लाने के लिए एक ट्रिप प्लान करती है, एक पारिवारिक गेटवे जहां सिर्फ आदित्य, निशा, सुषमा जी और कुछ परिवार के सदस्य जाएं। प्रीत को भी आमंत्रण मिलता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। लेकिन तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है, अगर आदित्य को बचाना है तो उस ट्रिप में जाओ, नहीं तो उसकी जान खतरे में है। डरी हुई प्रीत ट्रिप पर पहुंचती है, और वहां पर जो होता है वह किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं। रात के समय किसी ने आदित्य के रूम में गैस छोड़ दी थी, और अगर समय पर प्रीत वहां न पहुंचती तो शायद उसकी जान चली जाती। अब सवाल उठता है,
कौन है जो आदित्य की जान लेना चाहता है? और क्यों? नया विलेन। पुरानी दुश्मनी जांच में पता चलता है कि आदित्य की कंपनी के एक पुराने पार्टनर अजय मेहरा को आदित्य ने धोखाधड़ी में फंसाकर जेल भिजवाया था। लेकिन अजय को सच्चाई पता थी। असली दोषी नीति और उसके बिजनेस पार्टनर थे, जिन्होंने आदित्य का नाम इस्तेमाल कर सबूतों को मोड़ दिया। अब अजय जेल से बाहर आ चुका है और बदले की आग में जल रहा है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि अजय निशा का असली पिता है। क्लाइमैक्स से पहले का तूफान नीति अब अजय से मिलती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय कहता है, अब मेरी बेटी आदित्य की बीवी बनेगी और उसी दिन मैं उसे खत्म करूंगा। जैसे तुमने मेरी जिंदगी तबाह की, मैं भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। इस प्लान को सुनकर नीति के होश उड़ जाते हैं। वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि अब सारा मामला उससे बाहर जा चुका है। प्रीत अब सब कुछ जान चुकी है, लेकिन उसके पास समय कम है। शादी का दिन और अंत का खेल, शादी की तैयारियां जोरों पर है। आदित्य और निशा की सगाई हो चुकी है, लेकिन प्रीत अब चुप नहीं रह सकती। वह आखिरी वक्त पर शादी रुकवाने पहुंचती है और सबके सामने नीति, निशा और अजय की सच्चाई उजागर कर देती है। सुषमा जी आंसुओं में कहती हैं, प्रीत, आज तुमने मेरा बेटा नहीं, मेरी आत्मा बचाई है। अजय को पुलिस पकड़ लेती है और निशा अदालत में यह स्वीकार करती है कि उसे सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया। नीति को उसके अपराधों की सजा मिलती है और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। एक नई शुरुआत। आदित्य प्रीत के पास आकर कहता है, अब मैं जानता हूं कि तुम ही मेरी सच्चाई हो। क्या तुम मेरे साथ फिर से एक नई शुरुआत करोगी? प्रीत कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है।